तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग एपी डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में जो कुछ टाइप्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइप में आए हैं ऑब्जेक्टिव जैसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए। इफ द 7th and 13th term of an AP is 34 and 64 respectively, then which is the 18th term? तो यदि किसी एपी का 7वां एवं 13वां पद क्रम से 34 एवं 64 है तो इसका 18वां पद क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो बेसिक जो तरीका है उसको मैंने सॉल्व करते हैं। आप कीजिए क्या, 7 टर्म दिया हुआ है 34, तो आप इसको लिख दीजिए 7 टर्म को कैसे लिखेंगे? a + 60 = 34, ठीक है। फिर ओके सर, रेजोल्यूशन बहुत खराब आ रहा है। तो देखिए, 7वां टर्म क्या होगा? a + 60 = 34, और उसका वो 18 बोल रहे हैं, 13 टर्म जो है उसको लिखेंगे a + 12 = 64। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये a कैंसिल हो गया, यहाँ से सॉल्व करा -60 = -30 आया, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस, तो यहाँ होगा आपका 60 = 30, डी का मान निकला 5। तो आप इस डी के वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट किए तो डी का वैल्यू कितना निकाले थे? 5 पुट के ए का रिजल्ट आया 4। जब आपको ए और डी मिल गया तो एपी का हर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको 18 टर्म निकालना था, 18 टर्म क्या है? a + 17d, ए का वैल्यू पुट किए 4 और 17 × 5 सॉल्व करने वाला 18 है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करना, तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व, आप लोग उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा है, ठीक है। देखिए आपको कैसे डी कैसे निकालेंगे। आपका जो टर्म दिया रहेगा, बड़े वाले टर्म में छोटे वाले टर्म को घटाइए, तो बड़ा वाला टर्म क्या था? 2 - 7 कितना हुआ? 6, यानी कि डी का डी ऐसे नहीं, आप क्या कीजिए, जो टर्म दिया रहेगा बड़े वाले का कितना है? 64, तो आप 64 लीजिए, और छोटे वाले का क्या दिया हुआ है? 17 का 34 -34 कीजिए, ठीक है, बटा। अब यहाँ से क्या कीजिए, 13 - 7 कीजिए, तो आपका कितना आया? 30/6 कितना आया? डी का वैल्यू 5, ठीक है। डी का वैल्यू 5 निकाले। अब यहाँ से आपको ए का वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 7 टर्म को a + 60 = 34, डी का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो 30 यहाँ पे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 4, तो a निकल गया आपका 4 और d निकला 5। आपको निकालना क्या है? 18 टर्म a + 17d, 17 × 5 होगा 89, ठीक है। लेकिन आपको फिर से इसको समझना होगा, आपको करना क्या है? डी निकालने के लिए, डी निकालने के लिए क्या होगा, बड़ा वाला जो टर्म दिया हुआ है 13 टर्म, उसका वैल्यू लिखिए, ठीक है। बड़े वाले टर्म पे क्या लिखेंगे हम? वैल्यू रखेंगे माइनस, छोटे वाला उसका जो सेकंड टर्म जो छोटा वाला था उसका वैल्यू रखिए, 17 का वैल्यू कितना? 34, वो पुट किए, बटा जो टर्म है बड़े वाले टर्म में छोटे वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना 30 आया और यह 6, तो सॉल्व करने वाला है 5, ठीक है। फिर उसके बाद ए कैसे निकालेंगे? कोई एक इक्वेशन बना लेंगे हम, 7 टर्म है तो a + 60 होगा, इसका वैल्यू 34, तो डी का वैल्यू कितना निकालें? 5 पुट कर दिए, रिजल्ट आया 4। आपको 18 टर्म चाहिए, 4 + 75 × 4 + 70 × 5 18 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एपी का क्या है कि 6 टर्म और 17 टर्म दिया हुआ है, ठीक है, 19 और 41। आपको क्या फाइंड करना है? इसका 14 टर्म फाइंड करना, ठीक है। तो आपको हम डी के लिए क्या बोलेंगे, आप बड़े वाले टर्म का क्या कीजिए, आप उसका वैल्यू लिखिए, ठीक है। फिर छोटे वाले टर्म का वैल्यू सब्सट्रैक्ट कीजिए, 41 है और 19 है, इसको सब्सट्रैक्ट किए, बटा बड़ा वाला टर्म में छोटा वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करना किए, इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 22/11, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया? 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इस दोनों से कोई इक्वेशन निकालिए। अब 6 टर्म दिया हुआ है 19, तो 6 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a + 5d, a + 5d लिखिए, और इसका वैल्यू कितना है? 19, तो 19 को लिखिए। इसको सॉल्व करने में डी का वैल्यू 2, तो 10 हुआ, फिर उधर लेके जाए तो -10 हो जाता, रिजल्ट कितना आएगा? 1 है 9, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। आपको क्या चाहिए? 14 टर्म चाहिए, तो a + 39d, a का वैल्यू कितना निकालेंगे? 9, 39 और डी का वैल्यू 2, तो 78 + 9 कितना हुआ? 87। आपका आंसर देखिए, इसमें से 87 आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस एपी का क्या है? आपको 11 टर्म दिया हुआ है और 16 टर्म दिया हुआ है,
ठीक है, आपको फाइंड करना है 31st टर्म। तो अभी हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि बड़े वाले टर्म का है, जो बड़ा वाला टर्म रहेगा उसका आप लिखिए वैल्यू 73 और छोटे वाले टर्म का वैल्यू कितना है 38। तो -38 की सब्सट्रैक्ट किए, फिर क्या बोले थे टर्म को सब्सट्रैक्ट कीजिए बटा 16 - 11 सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या 35/5 कितना है 7। ये डी का वैल्यू निकला। अब इस डी के वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। ये 11 टर्म इसको हम क्या लिखेंगे a + 10d और ये किसके बराबर है 38 लिखे। तो a का वैल्यू देखिए कितना, ये d पुट किए 70 बस, तो इसको उधर रखिएगा 38 - 70 कितना हुआ आपका -32। ठीक है, आपको 31st टर्म फाइंड करना था a + 30d, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए -32 और b का वैल्यू पुट किया हम 30 × 7 तो -32 + 210 तो वैल्यू कितना है 178। कौन सा आंसर है सी। तो देखिए आपको क्या है ना कि पहले जो आता था वो आता ही है, लेकिन आपको जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है तो आपको टाइम बचाना होता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। जस्ट नॉर्मली ऐसे समझिए कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहा 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास। ठीक है, तो अगर यदि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट 3 मिनट लगाते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होगा आप जहाँ तक जैसे पढ़े होंगे पहले। तो इसको ध्यान रखना है कि नया चीज़ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही ट्रिकी तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। एपी का जो फर्स्ट टाइप था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सम, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएन से रिलेटेड। एसएन यानी कि क्या, एसएन मतलब हुआ आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि प्रथम n पदों का योग। तो इसके लिए दो फॉर्मूला है हमारे पास, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ पे Sn जो है सम ऑफ n टर्म, यानी जितना पद का योग आपको निकालना है। n हुआ पदों की संख्या, 2a, a जो यहाँ पे क्या है a होता है किसी एपी का प्रथम पद, n तो पदों की संख्या और d हुआ यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि 60 बनता है। दूसरा फॉर्मूला है n/2 × a + an, यानी कि n हुआ पदों की संख्या, a हुआ प्रथम पद, an हुआ अंतिम पद। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो AP दिया हुआ 2 + 7 + 12, 2 + 7 + 12, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर आपको क्या होता है n/2, यानी कि 10 है आपका पदों की संख्या 10/2 और 2a। अब a का वैल्यू पुट कीजिएगा 2a, 2 दूना 2 2 जा 4 हुआ और फिर n - 1 × d। n का वैल्यू कितना है 10, -1 कितना हो 9 और d का वैल्यू d देखिए यहाँ से कितना निकालिएगा d, 8 2 - 7 तो 5 हो जाएगा, 9 5 जा 45। तो इसको आप 8 कीजिएगा तो 49 और इसको सब डिवाइड कीजिए 5, 49 × 5 कितना हो जाएगा 245। तो आंसर आपका क्या होगा 245, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी 34 + 32 + 30 ... +10। आपको इस एपी का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एपी नहीं भी लिखा तो भी आपको समझना हो क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमको ये देखना दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है। आपको ये भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन, आपको इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको n पता नहीं है, तो आप n कैसे निकालें, हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। हम क्या करते थे, लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाते थे, d से डिवाइड कर देते, +1 करते थे। तो लास्ट टर्म मेरा क्या है 10, इसमें फर्स्ट टर्म डिवाइड सब्सट्रैक्ट किए, बट d का वैल्यू कितना हुआ -2, a 2 - 7 किए आप +1, तो इसको सॉल्व करेगा ये -24 के बराबर आया और नीचे -2, तो -1 कैंसिल, 12 आया, 12 + 1 कितना हुआ 13। तो n का वैल्यू 13 हुआ। हम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। n/2 13/2 प्लस फर्स्ट टर्म क्या आपका 34 और लास्ट टर्म कितना है 10। तो सॉल्व के आया 44 से 2 से डिवाइड किया 22, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आंसर देखिए कितना 286 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है,
द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इसका फॉर्मूला था प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाय, तो आपका आंसर क्या होगा बी। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको आपके स्मरण में नहीं हो तो आप इसे याद कर लीजिएगा। क्या कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज, यानी कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, ये होता है आपका n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये भी आपका थ्योरी है, ये होता है आपका n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, एग्जाम के लिए ये जो तीन क्वेश्चन बताए इससे ठीक पहले वाला दो क्वेश्चन, दोनों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है। तीन में से कोई एक क्वेश्चन आना ही तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कब पढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, an इज इक्वल टू 1, यानी कि n का वैल्यू किसके बराबर होगा, an का जो वैल्यू होता है वो होता है बराबर किसके, sn माइनस 1। यानी कि अगर यदि आपको अंतिम पद ज्ञात करना है nवां पद, तो आपको क्या करना है कि प्रथम n पदों का योग और उसके ठीक पहले वाले n-1 पदों के योग को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको अंतिम पद मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे थ्योरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, यानी कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। आपको प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप देखिए इससे पहले जो इस ठीक पहले वाले के पहले जो क्वेश्चन था, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज, वो था n स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 20 ऑड नंबर का सम चाहिए, तो ऑड नंबर कितना है 20, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो आपका आंसर क्या होगा डी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू था n into n plus 1 by 2। अब देखिए n यानी कि प्राकृतिक संख्या का संख्या कितना 200, उसमें n plus 1 तो 201 अपॉन 2, इसको डिवाइड कीजिए 100, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें डबल जीरो, यानी कि आपका आंसर क्या होगा बी वाला करेक्ट आंसर है। तो आपको जितना क्वेश्चन आपसे एपी में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकता है। आपका फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, और आपको इस एक ही वीडियो को बार बार दोहराना है हमेशा। इसके बाद आपका एपी में एक भी समस्या नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों वीडियो और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक